हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा डिस्कशन होगा कि अगर आपको परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल करना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या कागज़ होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे हमारे चैनल पे, जिससे कि आप थोड़ी सी कानून से रिलेटेड जानकारियाँ पा सकते हैं। और उन जानकारियों के साथ आप भले ही वकील ना बन पाए, लेकिन अगर आपकी कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो उसे स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई वकील है जो गलत कर रहा है या सही से काम नहीं कर रहा है तो उसे आप टोक सकते हैं, उसे आप बता सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि परमानेंट इंजंक्शन का सूट मीन्स स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर करते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहली बात वही जनरल आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। दूसरी बात, आप उस लैंड पे कब से पोजीशन पे हैं इसके कागज़ होने चाहिए। मीन्स अगर आपने उस ज़मीन को बैनामे के थ्रू खरीद कर उस पर कब्जा किया है तो बैनामा होना चाहिए। अगर आपने एग्रीकल्चरल होल्डिंग है, आपको विरासत में मिला है, तो आपके पास खतौनी होनी चाहिए। और अगर आपने एडवर्सली एक्वायर किया है, मीन्स उसका ओनर कोई और है लेकिन आपने उस लैंड को एक्वायर किया है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसे केसेस में आपको दो रिलीफ मांगनी होगी। एक एडवर्स पोजीशन मीन्स डिक्लेरेशन की रिलीफ मांगनी होगी और दूसरी रिलीफ आपको मांगनी होगी इंजंक्शन की। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप कोई मीन्स टेनेंट हैं, आपने रेंट पे वो लैंड ले रखा है, तो आपके पास जो भी रेंट डीड है वो होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप एक परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, परमानेंट इंजंक्शन के सूट का जो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो ये है कि आप लैंड के सेटल्ड पोजीशन पे होने चाहिए। आप उसी लैंड का परमानेंट इंजंक्शन फाइल कर सकते हैं जिसमें आप सेटल्ड पोजीशन पे हो। तो अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्यों ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। और अगर इन्हीं के साथ साथ आपके पास बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, इस टाइप की भी रसीदें हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी कोर्ट में दाखिल करें। देखिए, ये सारी चीज़ें आपका टाइटल नहीं बताती हैं, लेकिन आप इतने दिनों से पोजीशन में हैं ये बात डिक्लेयर करती हैं। और कोर्ट में जब आप परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको इसी बात को प्रूव करना है कि मैं इतने दिनों से सेटल्ड पोजीशन पे हूँ, इसलिए ये इंटरफेयर ना करें मेरी लैंड पे। अगर देखिए, अगर वो जो लैंड जो इंटरफेयर कर रहा है वो रियल ओनर है, तो उसे आपको हटाने के लिए एक इविक्शन का सूट डालना चाहिए, ना कि वो खुद आके हट सकता है। तो यही एक प्रिंसिपल है कि आपकी सेटल्ड पोजीशन पे आपको कोई भी नहीं हटा सकता है, इसलिए आप परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ यही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ओके, थैंक यू।